बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इस छोटे से क्लिप में हमने बात करनी है दो टॉपिक्स पर। पहला टॉपिक है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कि खान साहब के स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल के बाद आर्मी की तरफ से बड़ा जवाब आ चुका है, वो जवाब कौन सा है। और दूसरी बात हमने करनी है कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से इमरान खान साहब ने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है, बड़ा ख़तरनाक और पतली गली से निकल जाने वाला है। मुखालफिन को जो तड़प रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मीडिया सेल है वो जवाब क्यों नहीं दे रहा फैज़ हमीद के हवाले से, तो उनकी तड़प में थोड़ा सा और इजाफा हुआ है। खान साहब ने बड़ा अच्छा शॉट खेला है, बल्कि छक्का ही मार दिया है। ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं। आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड केस में मीडिया के साथ 2 दिन पहले गुफ्तगू करते हुए खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की थी। मीडिया पर यह रिपोर्ट हुआ था कि खान साहब कहते हैं कि आज से पहले मैंने कभी स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल नहीं दी है, अब मैं स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल देने लगा हूँ। मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि खान साहब कहते हैं कि लावा पक चुका है, एक तीली लगाने की देर है। अब स्ट्रीट मूवमेंट क्या है? स्ट्रीट मूवमेंट जो बांग्लादेश मॉडल है उसकी बात हो रही है कि जैसा बांग्लादेश में हुआ था, स्टूडेंट्स मूवमेंट चली थी, वो स्ट्रीट मूवमेंट थी। हर बंदा अपने घर से निकला, जुल्म के ख़िलाफ़, ज़्यादती के ख़िलाफ़, गैर आइनी कामों के ख़िलाफ़, गैर कानूनी कामों के ख़िलाफ़, अपने जो मैंडेट चोरी हुआ था उनका मुबैना तौर पर जनवरी 2024 में हसीना वाजिद ने किया था, उसके ख़िलाफ़ निकले और लोगों ने हुकूमत को भागने पर मजबूर कर दिया। आर्मी चीफ भी जो थे वो भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और उन्होंने कहा कि अवाम ही ताकत थी, अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, अवाम के ख़िलाफ़ मैं ताकत इस्तेमाल नहीं करूँगा। और हसीना वाजिद को 45 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया गया। ये मॉडल है स्ट्रीट मूवमेंट का। और इसी मॉडल की बात करते हैं। खान साहब ने बांग्लादेशी मॉडल की बात की, सारे लोग बांग्लादेशी मॉडल की बात कर रहे हैं। और बांग्लादेशी मॉडल को फॉलोअप करते हुए ISF के स्टूडेंट्स ने भी एक मूवमेंट का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। दूसरी तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल भी आया। अरसलान हफीज़ साहब पिछले 5 से 6 साल से स्टूडेंट्स के विंग के सदर हैं ISF के, लेकिन कोई ख़ास कारकर्दगी उनकी नज़र नहीं आती। ये सेपरेट इशू है कि उन्होंने अपने मुखालिफ उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से हराया था। अब खान साहब ने कहा कि मैं देने लगा हूँ स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल। और स्ट्रीट मूवमेंट के कॉल के हवाले से आपको पता है कि जब स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है उसमें जो सबसे ज़्यादा सरगर्म होते हैं वो नौजवान होते हैं और वो तलबा होते हैं। कोई भी मूवमेंट जब स्टार्ट होती है, ख़ास तौर पर जो रूट लेवल से स्टार्ट होती है, उसमें जब नज़रिया की बुनियाद पर होती है तो उसमें 90% स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। और स्टूडेंट्स के बाद जो बड़ी तादाद शामिल होती है वो वकला की होती है। और उसके बाद जो बाकी सियासी पार्टीज़ बाद में आती हैं। पहले स्टूडेंट्स होते हैं, फिर वकला होते हैं, बाद में सियासी पार्टीज़ उसमें शामिल होती हैं। ये आपने याद रखना है। अब इस मूवमेंट के ऐलान के बाद एक बड़ा जवाब आ चुका है और जवाब ये दिया है हसन अयूब, जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं। हसन अयूब साहब ने जवाब दिया है और हसन अयूब साहब ने जवाब दिया है, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये ट्वीट किया है siyaasat.pk वालों ने। वो कहते हैं कि हसन अयूब साहब का ये स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो ठीक है। आर्मी चीफ की तकरीब में मैं खुद मौजूद था। उन्होंने लाउड एंड क्लियर ये बात की कि जो अदम इस्तेहकाम की कोशिश करेगा आगे हमें पाएगा। इस बार बहुत सख्ती होगी। आर्मी के पास ना रबड़ बुलेट हैं और ना टीयर गैस, इनके पास होती है सीधा बुलेट। गरीब के बच्चों को ना मरवाएं। ये कह रहे हैं siyaasat.pk के ट्वीट हसन अयूब के हवाले से। हसन अयूब जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन वो तकरीबन नून लीग के कारकुन के तौर पर और आर्मी के पैगाम पहुंचाने के तौर पर काम करते हैं। अब देखते हैं कि इस सख्त रद्द-ए-अमल का इमरान खान साहब क्या जवाब देते हैं और कोई जवाब देते भी हैं या नहीं। पाकिस्तान में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो पाती है या नहीं। माज़रत चाहता हूँ, आज 14 अगस्त है और ये आज़ादी का एक काफ़िला यहाँ से गुजर रहा है इस वक्त, जो बाजे बजा रहा है। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जब वो गिरफ़्तार हुए हैं, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, तो उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जोड़ने की बड़ी कोशिश की गई है नून लीग के मीडिया के सेल की तरफ से। और वो एक ख़ास ग्रोह जो है वो उनकी ख़ास तड़प है, वो बड़ा तड़पे हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद गिरफ़्तार हुए हैं
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर शोर मचाए, एहतजाज की बात करे और ये बात करे कि ये बड़ा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यतीम हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ बचा ही नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लुट गई है, ये तो फैज़ हमीद के बगैर एक सेकंड भी नहीं चल सकते थे। वो बहुत बड़ा तड़पे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द अमल आए, वो तो नहीं आया, लेकिन खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त रद्द अमल दिया। एक तो मीडिया ने रद्द अमल दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया ने रद्द अमल ये दिया कि आपने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को पकड़ा ना, प्रोसिक्यूट करें इसे और बताएं कि ये सियासी मामलात में मुदाखलत क्यों करता था और किसके कहने पर करता था और इसके साथी कौन कौन थे। और दूसरा उन्होंने साथ में ये भी मुतालबा किया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को भी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को भी पकड़ें, वो भी उसी की सरबराही में ये काम कर रहा था जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, और साइफ़र के मामला पर भी पकड़ें कि अमेरिका के कहने पर किसने ये सारा काम किया। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपील की हियरिंग हो रही थी तो हियरिंग के दौरान स्टेट के वकील ने, सरकार के वकील ने ये माना था कि हाँ जो इमरान खान साहब ने अल्फाज बोले थे साइफ़र में है तो वही अल्फाज थे, तो ये एतराफ़ भी उनका मौजूद है। इसके बाद खान साहब ने अपना रद्द अमल दिया है। खान साहब ने कहा कि फैज़ हमीद के साथ हमारा कोई सियासी ताल्लुक़ ना था, फैज़ हमीद के साथ हमारा कोई सियासी ताल्लुक़ ना था, उसके साथ मेरा प्रोफेशनल ताल्लुक़ था जब तक वो मेरे अंडर बतौर DG ISI काम कर रहा था। सिंपल वाहिद। अब जनरल फैज़ हमीद को जब गिरफ़्तार किया गया, एक तो खान साहब ने ये बात क्लियर कर दी कि मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है कोई नहीं, वो DG ISI था, मैं बतौर वज़ीर आज़म उसके साथ मीटिंग भी करता था, मिलता भी था, उसको बातें भी करता था, प्लान भी हम करते थे मुल्क की जो हमारी ऑफिशियल कैपेसिटी थी उसमें। उसके बाद 9 मई के हवाले से अगर जनरल फैज़ हमीद को जोड़ा जाए तो ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जब 9 मई हुआ था ना तो उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, ना ही जनरल फैज़ हमीद DG ISI थे, मतलब दोनों के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। इसलिए दोनों को 9 मई के हवाले से किसी भी तरह आपस में नहीं जोड़ा जा सकता है, और 9 मई के हवाले से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की अगर कोई गवाही आती है तो वो अदालतों में नहीं मानी जाएगी। अब देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया, टाइम देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।